Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our topic is misplaced and dangling modifier. पिछले लेक्चर में हम मॉडिफायर्स के अंतलिक बात कर चुके हैं कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं। अब हम मिसप्लेस्ड और डैंगलिंग मॉडिफायर के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। व्हाट इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर मीन? A misplaced modifier is wrongly placed in a sentence and thus it seems to modify another word in the sentence rather than the subject for which it is meant. मिसप्लेस्ड मॉडिफायर के नाम से ही जैसा कि जाहिर है कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का मतलब है कि जो मॉडिफायर गलत जगह मिसप्लेस्ड गलत जगह पे लिखा गया होगा तो सेंटेंस में, तो वो क्या होगा? मिसप्लेस्ड मॉडिफायर होगा। ठीक है, तो अब डेफिनेशन में देखें, अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इज रॉन्गली प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर जो है सेंटेंस में गलत जगह पे मौजूद होगा एंड थस इट सीम्स टू मॉडिफाई अनदर वर्ड इन द सेंटेंस रेदर देन द सब्जेक्ट फॉर विच इट इज मीन्ड। और ये क्या करेगा? सेंटेंस में किसी और वर्ड को मॉडिफाई करता हुआ नजर आएगा बजाय उसके कि जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को इसने मॉडिफाई करना होगा उसकी बजाय किसी और सब्जेक्ट को सेंटेंस में मॉडिफाई करता हुआ नजर आएगा। इट कैन मेक द सेंटेंस सीम ऑकवर्ड और कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस को क्या करेगा? ऑकवर्ड बना देगा और क्या करेगा कि कई दफ़ा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देगा। आए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एंटर्ड द ऑफिस सॉक्ड फ्रॉम द रेन। ठीक है, यहाँ पे देखें कॉमा के बाद हमें सॉक्ड फ्रॉम द रेन फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, मॉडिफायर है हमारा सॉक्ड फ्रॉम द रेन। ठीक है, तो देखें यहाँ पे द मॉडिफायर इज सॉक्ड फ्रॉम द रेन। ठीक, इट सीम दैट इट इज मॉडिफाइज द ऑफिस। ऐसा लगता है कि सॉक्ड फ्रॉम द रेन जो है हम मॉडिफाई कर रहा है द ऑफिस को, जो कि विच इज़ इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मॉडिफायर है वो मिसप्लेस्ड है। सॉक्ड फ्रॉम द रेन मॉडिफायर जो है मिसप्लेस्ड है, तो हम इसे करेक्ट प्लेस पे लिखेंगे, करेक्ट प्लेस पे राइट करेंगे और अपने सेंटेंस को करेक्ट लिखेंगे। हीरा सॉक्ड फ्रॉम द रेन आई एंटर द ऑफिस, क्योंकि सॉक्ड फ्रॉम द रेन आई एंटर द ऑफिस, तो हम अपने सब्जेक्ट के साथ अपने मॉडिफायर को लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा मॉडिफायर जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने क्या किया है? इसको आई के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो गया है। दूसरी एग्जांपल देखें। हीरा सा टू हॉर्स ट्रीज गोइंग टू द टाउन। यहाँ पे देखें, हीरा साज टू होज ट्रीज गोइंग टू द टाउन, तो गोइंग टू द टाउन क्या है? हमारी फ्रे मॉडिफायर है। इट सीम दैट इट इज मॉडिफाइड टू होज ट्रीज। ऐसा लगता है कि जो गोइंग टू दी टाउन हमारी मॉडिफायर है, हमारा मॉडिफायर है वो टू होज ट्रीज को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रीज मूव नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? हीरा गोइंग टू द टाउन सा टू होज ट्रीज। हीरा को हम क्या करेंगे? अपने फ्रेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या करेगा? हीरा कि जब हमने अपना सब्जेक्ट की प्लेस या फ्रेज की प्लेस को है चेंज कर दिया, करेक्ट प्लेस पे उसको लिख दिया, तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्या बन गया? हीरा गोइंग टू द टाउन सा टू हुज ट्रीज। तो हमारा फ्रेज जो मॉडिफाइंग फ्रेज है वो हमारे सब्जेक्ट हीरा के साथ कनेक्ट हो गया। द मॉडिफायर शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट एज पॉसिबल। हमने बात की कि हमारा जो मॉडिफायर फ्रेज है वो जो है हमारे सब्जेक्ट के साथ क्लोज होना चाहिए एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो। एक और एग्जांपल देखें। अहमद हैड डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग द वॉल वेयरिंग टाइट जीन्स। इसमें देखें, वेयरिंग टाइट जीन्स हमारा मॉडिफायर है। वो किसको मॉडिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है? दी वॉल को, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि वॉल जो है हमें भी पता है कि जीन्स नहीं पहन सकती। वेयरिंग टाइट जीन इज़ द मॉडिफायर विच सीम्स टू मॉडिफाई वॉल विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें अपने सब्जेक्ट की या अपने फ्रेज की को सही करेक्ट प्लेस पे लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? हम इसकी जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे। अहमद वेयरिंग टाइट जीन्स हैड डिफ़िकल्टी टू इन क्लाइंबिंग द वॉल। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस ये है। अहमद को हमने क्या किया? अपने मॉडिफाइंग फ्रेज के साथ कनेक्ट कर दिया एज पॉसिबल।
क्लोज कर दिया है एज पॉसिबल। अब हमारे पास लेट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या है? अ डैंगलिंग मॉडिफायर डैंगल्स व्हेन द सब्जेक्ट दैट इट मॉडिफाई इज मिसिंग। डैंगलिंग मॉडिफायर वो कौन सा मॉडिफायर होता है जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है ना, मॉडिफाई करने मॉडिफायर फ्रेज के पास जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। इट इज़ अनलाइकली टू हैपन इन सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में तो बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो है मिसिंग हो। देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल आई सा हुज ट्री, ठीक है? तो अब कोई भी इंसान आई सा अ हुज नहीं लिख सकता, क्योंकि ट्री वो लिखेगा ही लिखेगा। ऐसा तब होता है जब हम जो है कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को लिखते हैं, तब हम अपना जो मॉडिफायर है वो हम उसको या मिस कर जाते हैं या डैंकल कर जाते हैं। बट द सब्जेक्ट ऑफ द मॉडिफायर कैन बी एब्सेंट इन अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट सिर्फ हमारे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में ही जो अपना सब्जेक्ट है वो मिस करते हैं। एग्जाम्पल, लुकिंग अराउंड द गार्डन रोजेज ब्लूम्ड एवरीवेयर। यहाँ पे देखें, लुकिंग अराउंड द गार्डन, हु इज लुकिंग अराउंड द गार्डन? द रोजेज। एक और एग्जाम्पल देखें, इट फाउंड गिल्टी द लॉ सूट कुड कॉस्ट मिलियंस। यहाँ पे देखें, इफ फाउंड गिल्टी द लॉ सूट कुड कॉस्ट मिलियंस। हु फाउंड द गिल्टी? द लॉ सूट? No. You can see here that the modifying phrase does not connect to any word in the sentence. तो यहाँ पे देखें कि ऊपर दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा है कि हमारा जो मॉडिफाइंग फ्रेज है वो सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं करा, तो इट इज़ कॉल्ड अ डैंगलिंग मॉडिफायर्स। डैंगलिंग मॉडिफायर कैन नॉट जस्ट मूव्ड टू अ करेक्ट पोजीशन। जो डैंगलिंग मॉडिफायर है वो खुद जो है करेक्ट पोजीशन पे नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर विल नीड टू बी चेंज्ड। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो देखें, अब मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हों या डैंगलिंग मॉडिफायर हों, उनको हमने सिंपल नॉर्मल सेंटेंस में जो कन्वर्ट करना है, तो हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? फाइंड द मॉडिफायर्स। सबसे पहले हमने मॉडिफायर जो मॉडिफाई कर रहा होगा, हमारी फ्रेज होगी या वर्ड्स होगा, उसको फाइंड करना है। ऐड द वर्ड और फ्रेज दैट इज बीइंग मॉडिफाइज। उस फ्रेज को जो है उसके साथ ऐड करना होगा जिस वर्ड को वो मॉडिफाइज करा होगा, वो लफ्ज़ ऐड करना होगा। टू प्लेस इट नियर द वर्ड इट इज़ मॉडिफाइंग, और उसको उसके करीब लिखना होगा, ठीक है? लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस। पहली एग्जांपल देखें, लुकिंग अराउंड द गार्डन रोजेज ब्लूम्ड एवरीवेयर। अब देखें, लुकिंग अराउंड द गार्डन मैंने अभी बात किया कि हाउ लुकिंग अराउंड द गार्डन, तो हम इसे क्या करेंगे? करेक्ट सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? लुकिंग अराउंड द गार्डन शी कुड सी डैट रोजेस ब्लूम्ड एवरीवेयर, ठीक है? तो हमने इसमें सब्जेक्ट जो है खुद ऐड किया है, चेंज की सब्जेक्ट ऐड करके अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया है। एक और एग्जांपल देखें, सिटिंग ऑन द पार्क बेंच द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द माउंटेन्स। तो हु इज सिटिंग ऑन द पार्क बेंच? द सन? नो। what noun is the phrase sitting on the park bench modifying? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, कौन सी नाउन या फ्रेज जो है वो सिटिंग को मॉडिफाइंग कर रही है, ठीक है? इट इज़ नॉट द सन और माउंटेन, ये सन और माउंटेन्स तो नहीं हो सकते। द प्रिंसिपल क्लॉज इज जस्ट डैंगलिंग, ठीक है? तो हमारा जो क्लॉज है वो डैंगल कर रहा है। इट कैन बी कनेक्टेड टू एनी थिंग इन दी सेंटेंसेज। तो हमें क्या ये जो है कहीं भी कनेक्ट नज़र नहीं आ रहा, सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ कनेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे? करेक्ट पोजीशन में लिखेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? सिटिंग ऑन द पार्क बेंच आई वॉच्ड द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द माउंटेन्स। तो आई हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा जिसे हमने ऐड किया, क्योंकि हमारा सेंटेंस डैंगलिंग था, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग था, तो हमने सब्जेक्ट को खुद ऐड किया है।